व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन है, द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंग्स मशीन विद माइंड्स इन द फुल लिटरल सेंस। यानी कि कुछ ऐसे एफर्ट्स डालना जिससे कि कंप्यूटर सोच सकें, मशीनों में भी दिमाग आ सके। ये डेफिनेशन दी गई थी हॉगलैंड की 1985 में। ये बहुत एक्साइटेड है लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम दूसरे डेफिनेशंस पे चलते हैं। कुछ दूसरे डेफिनेशन जो कि चेरनिक एंड मैकडॉर्मेट ने 1985 में दिया था, वो ये कहता है, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज़ थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। यानी कि किसी भी पर्सन के मेंटल फैकल्टीज़ का स्टडी करना कंप्यूटेशनल मॉडल का यूज़ करके कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉकॉफ ने 1990 में कहा, ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड एमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस इज कॉल्ड एआई। ये जो डेफिनेशन दिया गया था, ये दिया गया था अप्लाइड साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी के टर्म्स में। इसका अर्थ ये था कि एक स्टडी का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर, किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंट बिहेवियर कैसा हो, उसको कंप्यूटेशनल प्रोसेस में एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसे कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ दूसरे डेफिनेशंस में इस बात का स्टडी करना कि कंप्यूटर्स कैसे कुछ चीज़ों को कर सकता है किसी भी व्यक्ति से बेटर, ये कहलाता है इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डेफिनेशन दिया गया था रिच एंड नाइट के द्वारा 1991 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में स्टडी और करना पड़ सकता है, जैसे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो कि रिलेटेड है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से, इन्फेरेंस इन एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक, रफ सेट, मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स, अदर्स। इनमें से कुछ टॉपिक्स आप अदर सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात आती है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी जिससे कि वो किसी चीज़ को सीख सकता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो कहलाती है इंटेलिजेंस। ज़्यादा आप पर्टिकुलर में जाएं या ज़्यादा बारीकी से जाएं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, रैशनली या किसी चीज़ पे जल्दी रिएक्ट करने की स्पीड, या फिर ह्यूमंस की तरह एक्ट करने की जो एबिलिटी रहती है, उसे कहलाया जाता है इंटेलिजेंस। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मशीनों में जो इंटेलिजेंस विकसित की जाएगी, मशीनों में जो इंटेलिजेंस बनाया जाएगा या ऐसा इंटेलिजेंस जो बनाया जाएगा, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो सकता है कि बिल्ड एंड अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस एंटिटीज़ और एजेंट्स। इसके दो अप्रोचेस होते हैं जिनके बारे में आप आगे देखेंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग वर्सेस कॉग्निटिव मॉडलिंग। फर्स्ट अप्रोच है इंजीनियरिंग, सेकेंड अप्रोच है कॉग्निटिव मॉडलिंग। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा साइंस है या फिर इंजीनियरिंग का एक ऐसा अप्रोच है जिससे इंटेलिजेंट मशीन्स बनाए जाते हैं। जनरली हम इसमें एक स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि रिलेटेड रहता है टास्क से। ऐसे टास्क जो किस में किए जाएंगे, कंप्यूटर्स में किए जाएंगे, ताकि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। साथ ही हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हम मेथड बनाएंगे या फिर जो भी हम प्रोसेस बनाएंगे, वो मेथड न ही सिर्फ लॉजिकल ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकली भी ऑब्जर्वेबल होंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा फिर से कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटेशनल पार्ट है ताकि हम किसी भी गोल को अचीव कर सकें। यानी कि इंटेलिजेंस एक ऐसा पार्ट है, आपके गोल को अचीव करने में एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कंप्यूट कर सकते हैं या जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं जिससे एक पर्सन में इंटेलिजेंसी हो सकती है। एक इंटेलिजेंसी जो है एक पर्सन में भी हो सकती है, एनिमल्स में भी हो सकती है और कुछ मशीन्स में भी हो सकती है। क्या एक सॉलिड डेफिनेशन है इंटेलिजेंस का जो कि रिलेट करे ह्यूमन से? बिल्कुल नहीं। हम किसी भी इंटेलिजेंस को एक जनरल टर्म्स में कैटेगराइज बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या इन्वॉल्व होता है?
किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना या फिर रियल वर्ल्ड के साथ ऑब्जेक्ट करने का जो एबिलिटी रहता है वो कहलाता है इंटेलिजेंस। यानी कि किसी चीज़ को परसीव कर पाना, ग्रहण कर पाना, समझ पाना, एक्ट कर पाना। एग्जाम्पल में स्पीच रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस, यानी कि किसी वॉइस को अंडरस्टैंड कर पाना कि किस तरह की वॉइस है, किसकी वॉइस है, ह्यूमन वॉइस है कि एनिमल वॉइस है। साथ में इस बात को रिकग्नाइज़ कर पाना कि ये जो वॉइस है किस लैंग्वेज में है। दूसरा जो टू परसीव, अंडरस्टैंड और एक्ट का जो एग्जांपल हो सकता है इमेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम इमेज को देख के ये समझ सकें कि ये किस चीज़ की इमेज है, क्या ये जानवर की इमेज है, क्या ये इंसान की इमेज है या किसी निर्जीव थिंग की इमेज है। तीसरा जो एग्जांपल वो हम बोल सकते हैं एबिलिटी टू टेक एक्शन हैव एन इफेक्ट, यानी कि आप किसी चीज़ को देख के कोई भी एक्शन ले सकें। सेकेंड जो है वो है रीजनिंग एंड प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल वर्ड को मॉडलिंग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, हम कुछ न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ हम यदि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है तो हम उस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से रिकवर करने के लिए, उस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है लर्निंग एंड एडेप्टेशन। इसमें हम लगातार लर्निंग और एडेप्टिंग मेथड पे काम करते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपके पास नए नए प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आप नए नए एलिमेंट्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड आप सारे इन्फॉर्मेशंस को एक सिस्टम में स्टोर करेंगे ताकि आप उन्हें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज़ कर सकें या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट आप उन चीज़ों को एडप्ट कर सकें। जो भी हमारा इंटरनल मॉडल्स रहेगा वो हमेशा अपडेट होता रहेगा। यानी कि एग्जांपल के लिए जब एक बच्चा सीखना चालू करता है तो वो जानवरों को कैटेगराइज करता है या रिकग्नाइज करता है। कैटेगराइज करना यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना, रिकग्नाइज करने यानी कि वो पहचानेगा कि इसमें से कौन सा जानवर है, क्या ये डॉग है, क्या ये ऑक्स है। अब हम बात करते हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो कि इम्पॉर्टेंट है एआई से। फिलोसॉफी में हमको देखना है लॉजिक, मेथड ऑफ रीजनिंग, जैसे कि फिजिकल सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज, रैशनैलिटी। यानी कि हमको यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह का लैंग्वेज किस तरह के प्रॉब्लम के इस्तेमाल हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आपको हो सकता है कि कुछ विदेशी भाषाओं जैसे कि जर्मन, चाइनीज़, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सेकंड जो पॉइंट जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो है मैथमेटिक्स एल्गोरिथम्स। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स कंप्यूटेशन, डिसाइडेबिलिटी, इंट्रैक्टिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। यानी कि जैसे कि शेयर मार्केट्स वगैरह में आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या ये शेयर ऊपर जाएगा, क्या ये शेयर डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रोबेबिलिटी का थ्योरी लगा। एक होता है इकोनॉमिक एजेंट्स, इसमें आता है यूटिलिटी, डिसीजन थ्योरी, रैशनल इकोनॉमिक। यानी कि इकोनॉमिक एजेंट्स में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका न्यूरोसाइंस में न्यूरॉन्स एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरह वर्क करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं एक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। न्यूरॉन्स से यदि जो भी न्यूरॉन्स रहते हैं उनसे आप सेंस कर सकते हैं पर्टिकुलर इमोशंस को या पर्टिकुलर एक्शंस को। जैसे कि मान लीजिए आपको एक चींटी काटती है इस हाथ पे, तो इवन हैंड के न्यूरॉन्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको चींटी ने काटा है। सेकेंड है साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस, यानी कि कैसे पीपल बिहेव करेंगे, कैसे परसीव करेंगे, किसी चीज़ को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, कैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे हम फास्ट कंप्यूटर बना सकें, कैसे सुपर कंप्यूटर बना सकें जो कि डिसीजन ले सकें, फास्ट डिसीजन ले सकें। इसके बाद आता है कंट्रोल थ्योरी में हम ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज कर सकें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ओवर टाइम। लिंग्विस्टिक्स में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ग्रामर पे कॉन्संट्रेट करते हैं।